गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है गुड क्रिटिक्स वर्सेस बैड, यानी अच्छी जो क्रिटिक्स मीन्स होता है आलोचक, अच्छे आलोचक और बुरे जो आलोचक, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इन विशेषता को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया है हमारे अलेक्जेंडर पोप ने अपने एक ऐसे ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि पोप के द्वारा कौन कौन सी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है गुड क्रिटिक्स और बैड क्रिटिक्स के बारे में, जो उनको अच्छा और बुरा साबित करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैड क्रिटिक्स, आखिर का जो बैड क्रिटिक्स कौन होता है। इन द सेक्शन second section of the poem, an essay on criticism, Pope focuses on critics. अलेक्जेंडर पोप की पोइम है एन essay on criticism। इस पोएम के अंतर्गत जो एक सेकंड सेक्शन है, उस सेक्शन में पोप ने क्रिटिक्स के ऊपर काफी फोकस किया है, जो डाला है, प्रकाश डाला है। एंड लिस्ट द मेनी वेज, और बहुत सारे ऐसे वेज, ऐसे तरीके को लिस्टेड आउट भी किया, यानी उन्होंने एक लिस्ट भी बनाई है इन विच क्रिटिक्स हैव डिविएटेड फ्रॉम दीज रूल, जिसके अंतर्गत जो आलोचक होते हैं वो कुछ रूल से अपने आप को डिविएटेड कर देते, यानी अपने आप को अलग कर देते, उनको फॉलो नहीं करते ऐसे रूल्स को। दैट हैव बिकम देयर क्रिटिसिज्म इनइफेक्टिव एंड इनएप्ट्यूड, और यही जो रूल्स होते वो उनकी क्रिटिसिज्म को, उनकी आलोचना को इनइफेक्टिव, अप्रभावशाली एंड इनएप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट बना देते, जो उचित नहीं होती। He also points out some of the common mistakes of the critics. इसके अलावा उन्होंने साथ में उन आलोचक की जो कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, जो क्रिटिक्स द्वारा जो कोई कॉमन मिस्टेक्स कर दी जाती है, उन पर भी उन्होंने फोकस डाला है, पॉइंट आउट किया है। एंड आल्सो टेल्स व्हाई इट इज, उन्होंने ये बताया कि ये छोटी छोटी जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं क्रिटिक्स की, वो कभी कभी किस तरीके से हार्मफुल, नुकसानदायक बन जाती है। बाय बैड क्रिटिक इज हार्मफुल, आखिरकार बैड जो क्रिटिसिज्म होते हैं क्यों हार्मफुल होता है। द राइटिंग ऑफ बैड क्रिटिसिज्म एक्चुअली हर्ट्स, कि जो बैड क्रिटिसिज्म जो होते हैं, जो बैड क्रिटिक्स होते हैं, उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो अक्सर ही, ज्यादातर ही हर्ट करने लगती है पोइट्री को, मोर देन द राइटिंग ऑफ बैड पोइट्री। यानी कोई भी बुरी कविताएं लिखने वाला जो कवि होता है, उसकी जो राइटिंग होती है वो इतना हर्ट नहीं करती जितना बैड क्रिटिक्स की राइटिंग हर्ट कर देती है। बैड क्रिटिसिज्म कैन डैमेज द कैरियर ऑफ ए पोइट, और कभी कभी जो बैड क्रिटिसिज्म होता है वो कवि के कैरियर को भी तबाह कर देता है, इसलिए ये ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं बैड क्रिटिसिज्म। नाउ वी शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैड क्रिटिक। एक बैड जो आलोचक है, जो बुरा एक आलोचक होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। अब बैड क्रिटिक्स बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन अदर्स सफर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बैड क्रिटिक होता है वो बहुत खुश होता है व्हेन अदर्स सफर, जब दूसरे लोग परेशान होते हैं, यानी जब वो दूसरे लोगों को परेशानी में देखता है तो उसे इंटरनल खुशी महसूस होती है। ये बैड क्रिटिक की खास कैरेक्टरिस्टिक्स। ही हैज प्राइड, वह पूरी तरीके से प्राइड यानी घमंड से भी भरा हुआ होता है। ही इज नॉट फ्री फ्रॉम एनिमी, वो किसी भी तरीके से अपने आप को अवॉइड करना चाहे कि वो एनिमी वाली जो फीलिंग्स होती है, एनिमी मतलब तो ईर्ष्या, जलन, अगर ये कहीं उसके अंदर फीलिंग्स होती है, वो कभी भी अपने आप को पसंद इन सब चीजों से नहीं कर पाता है। ही जजेस द पार्ट्स एंड नॉट द होल ऑफ द वर्क। वे जो पार्ट होते हैं, जो काम होता है, उसके जो पार्ट्स, यानी कुछ जो पार्ट्स को ही जज करता है, वो पूरे कार्य को नहीं देखता। उसने थोड़ा, जबकि अगर देखा जाए कि अगर हम सपोज की एग्जाम्पल ले तो कोई मूवी है जो 3 आवर्स की है, हम केवल एक या दो तीन चीज सीन को देखकर कंफर्म नहीं कर सकते कि मूवी अच्छी है या बुरी है। लेकिन जो बैड क्रिटिक्स होते हैं वो हमेशा कुछ ही पार्ट्स को देखकर, वो काम को पूरा काम नहीं देखते। He never go through the whole work, but they always observe the few parts of the work. वो कार्य का कुछ हिस्से को देखते हैं, उसी के आधार पर वो अपने जजमेंट दे देते हैं। He pays attention, not attention only to rules. वो
जो बैड क्रिटिक होते हैं वो केवल जो नियम बने हो उसी नियम को ही वो केवल फॉलो करते हैं, एंड नॉट टू कंटेंट, वो कभी नहीं देखते उसका कंटेंट कैसा है, कितना रिलीवेंट है कितना नहीं, बट एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म, अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन जो भी कुछ है वो केवल अपने अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है वो बेकार है। यानी कंटेंट के तथ्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, ये प्रॉब्लम होती है। He sees minor mistakes. He does not see the poet's genius and their attempt. वो क्या करता है कि जो जो माइनर मिस्टेक्स होती है, कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, ये देखे बिना कि जो पोइट है वो कितना जीनियस और कितनी उसने कोशिश की, यानी उसने कितनी अटेम्प्ट की और उसकी क्या जीनियस है, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो केवल कुछ ही जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसी को वो जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। ही जजेस द वर्क, वे कार्य को जज करते हैं बिकॉज ऑफ मेटाफर, कि ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, इमेजरी है, स्टाइल है, और अदर लेस रिलीवेंट क्वालिटी ऑफ द वर्क। और कभी की जो कविता होती है उसकी कौन कौन सी ऐसी रिलीवेंट क्वालिटीज जिसमें उसकी कमी, यानी कौन सी ऐसी क्वालिटीज जो बताई गई जो उससे संबंधित नहीं, इन सब चीजों के आधार पर वो जजमेंट करने लगता है। ही प्रेजेस वर्क सिंपली बिकॉज ऑफ दे आर न्यू, एक्सट्रीम, फॉरेन, और एक्सपायर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ व्यू। यानी वह कार्य कि ऐसा नहीं कि बैड जो क्रिटिक्स होते हैं वो लोगों की प्रशंसा भी करते, लेकिन इसी वजह से वो देखते हैं कि क्या कुछ नया है, कुछ एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हो गया है, या फॉरेन का मैटर है, या फिर वो हर तरीके के अपने पॉइंट्स अपने आप को अलग अलग करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से वो लोगों का की कार्य के जजमेंट करना शुरू कर देता है। Now we talk about the good critics. आगे का good critics है क्या? In the final section of the poem, Pope discusses the characteristics of a good critic and also concludes with a short history of literary criticism and a catalog of famous critics. यानी फाइनल जो सेक्शन है कविता का उसमें पोप ने जो है एक अच्छे आलोचक की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है, और उन्होंने कंक्लूड भी किया है कि विद ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स के छोटे से इतिहास के साथ, एंड ए कैटलॉग ऑफ फेमस, और फेमस बहुत सारे ऐसे आलोचक है जिनकी उन्होंने कैटलॉग भी बना रखी है। He says that the ideal qualities of a critic always reveal a more positive and encouraging perspective. उनके अकॉर्डिंग जो हम एक आलोचक का जो एक आदर्श जो गुण होता है, एक आदर्श बात होता है, वह हमेशा ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करता है एंड एनकरेजिंग पर्सपेक्टिव, और दूसरों को उत्साह बढ़ाने वाली फीलिंग्स को भी व्यक्त करता है। यानी कहने का था जो एक आइडल क्वालिटीज जो होती है कृति की वो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को रखती है, और हमेशा उनका जो दृष्टिकोण दूसरों को कि मनोबल को बढ़ाने वाला होता है, एनकरेज करने वाला होता है। ही आल्सो एक्सप्लोर व्हाट मेक्स ए ग्रेट क्रिटिक, वे यह भी व्यक्त करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें जो एक क्रिटिक को महान बनाती है। The ideal qualities a critic should possess is include integrity, humility and empathy. वो कहते हैं कि एक जो क्रिटिक है जो अगर उसकी आदर्शवादी क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, और उसको अपनी क्वालिटीज के अंदर इन सब चीजों को शामिल कर लेना चाहिए। आइडियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्रिटिक, एक अच्छे क्रिटिक की जो आदर्शवाद जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ही शुड फॉलो एंशिएंट राइटर्स। पहला पॉइंट होता है कि जो हमारे एंशिएंट राइटर्स हैं, गुड क्रिटिक को उनको फॉलो करना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनिमी, और उसको ईर्ष्या के जो फीलिंग्स होती है उससे हमेशा अपने आप को सर्व रखना चाहिए। ही शुड बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट फॉर एवरीवन। उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, अनबायस्ड, वो निष्पक्ष होना चाहिए, एंड ऑनेस्ट फॉर एवरीवन, और हर व्यक्ति के प्रति अपनी जो कैरेक्टर्स हमने जो ले रखे हैं, जो हम जिस पोइट्री की बात करें किसी की बात, तो हर चीज के प्रति व्यक्ति को ऑनेस्ट होना चाहिए। ही शुड बी करेजियस, उसको साहसी भी होना चाहिए, हम्बल, विनम्र भी होना चाहिए, एंड फ्रेंडली, और उसका जो फ्रेंडली बिहेवियर भी होना चाहिए। क्रिटिक शुड अंडरस्टैंड व्हाट पोइट्स वांट टू से, और क्रिटिक को हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता है। ही शुड बी वाइन,
सॉरी, ही शुड बी विटी, उसको बुद्धिमान भी होना चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज, उसको पूरे तरीके से हर चीज का ज्ञान भी होना चाहिए जिस पॉइंट को वो डील कर रहा है। पोप ऑलवेज फॉलोड एंसेंट राइटर्स एंड एडवाइज अदर्स टू डू सो। पोप ने हमेशा ही एंसेंट राइटर्स को फॉलो भी किया है, और उसने लोगों को सलाह भी दी है कि किस तरीके से जो है एंसेंट राइटर्स को फॉलो करें और अपने जीवन में ढालें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बैड क्रिटिक्स क्या होता है और गुड क्रिटिक्स क्या होता है, और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उनको क्या करना चाहिए, किस आधार पे अपना जजमेंट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी